नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज की प्रगति यात्रा सीएम नीतीश की स्थगित कर दी गई है। सीएम नीतीश आज पूर्णिया नहीं जाएंगे। आज के बदले अब कल पूर्णिया सीएम नीतीश कुमार जाएंगे। 29 जनवरी को कटिहार सीएम जाएंगे तो 30 जनवरी को मधेपुरा में उनकी यात्रा यह होगी। तो तबीयत थोड़ी खराब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और इस वजह से आज की जो प्रगति यात्रा है उसे स्थगित किया गया है। सीएम नीतीश आज पूर्णिया नहीं जाएंगे। आज यह कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन अब आज के बदले बताया जा रहा है कि कल पूर्णिया पहुंचेंगे प्रगति यात्रा को लेकर के। वहीं 29 जनवरी को कटिहार सीएम जाएंगे तो 30 जनवरी को मधेपुरा में यात्रा होगी। तो देखिए, लगातार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इन सब के बीच तबीयत खराब होने की वजह से भी कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अभी खराब है, वो आराम कर रहे हैं। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, तबीयत कैसी है नीतीश कुमार की और प्रगति यात्रा का क्या फिर से शेड्यूल किया गया है? देखिए, अभी जो नीतीश कुमार की तबीयत है वो नासाज ही है। डॉक्टर जो है वो उन्होंने आराम करने की सलाह दी है और जो उनकी प्रगति यात्रा आज पूर्णिया में होने वाली थी उसे एक दिन की फिलहाल एक्सटेंड किया गया है, यानी यह प्रगति यात्रा जो है वो होगी। अगर दोपहर तक मुख्यमंत्री की शाम तक जो है वो तबीयत में सुधार नहीं होगा तो हो सके आगे भी ये डेट बढ़े, लेकिन जो अभी तक अधिकारी को जानकारी दिया गया है उसके मुताबिक एक दिन के लिए प्रगति यात्रा को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री फिलहाल जो है आराम कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। मेडिसिन भी जो है उन्हें सजेस्ट किया गया है, उन मेडिसिन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री लगातार इस उम्र के बाद भी प्रगति यात्रा पे जाते रहे हैं और बिहार के जो विकास के कार्य हैं उसमें दिन रात जुटे रहते हैं। हल्की फुल्की जो तबीयत खराब होती है उसको वो नजरअंदाज भी करते हैं। हालांकि डॉक्टर लगातार उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन कल अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। जब वो गांधी मैदान से लौटे तो उनकी तबीयत जो है वो अचानक और बिगड़ गई और उसी के बाद उन्हें डॉक्टरों का सलाह लेना पड़ा और डॉक्टरों ने जो सलाह दी है उसके आधार पे वो आराम कर रहे हैं। कल वो फिर से प्रगति यात्रा के जो चरण है उसके लिए वो निकलेंगे, लेकिन तभी वो निकल पाएंगे जब डॉक्टरों का जो है अनुमति। चलिए, बिल्कुल। तो अब आराम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तबीयत उनकी थोड़ी खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच पटना से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब सॉफ्टवेयर से ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कोई भी ट्रांसफर अब मैन्युअली नहीं होगा। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का ये ट्रांसफर होगा। पहले फेज का इसी माह 30 जनवरी तक लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि सभी जिलों से बारी बारी से विभाग को ये ऑनलाइन रिक्तियां मिल रही है। आज शाम तक ट्रांसफर को लेकर के शेड्यूल जारी होगा। फरवरी में ही दूसरे, तीसरे और चौथे फेज का सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर होना है और सभी फेज के लिए फिर से नई तारीख का ऐलान भी होगा। फरवरी में आवंटित स्कूल की जानकारी मिलेगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा के बाद सभी की पोस्टिंग की जाएगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग के आज महत्वपूर्ण बैठक और बैठक के बाद नई तिथि की घोषणा भी होगी। अब तक सिर्फ 35 कैंसर पीड़ित का ट्रांसफर हुआ है। सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक और बैठक के बाद नई तिथि की घोषणा होगी। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। मांझी ने सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले गिरिराज सिंह ने भी ऐसी मांग की थी। अब मांझी की डिमांड पर सियासी अटकलों का दौर तेज हो गया है। गिरिराज सिंह के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बड़ी मांग कर दी है। मांझी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बेहतरीन काम किया है। उन्हें भारत रत्न या कोई और समकक्ष पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार जी पर आज तक कोई आरोप नहीं लगाया है और नहीं लगा सकता है। इस दृष्टिकोण को भी देखते हुए और दूसरा, सब लोग अपने परिवार, अपने परिजन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो परिवार समूचा बिहार है। इस भावना को लेकर के चलने वाले नीतीश कुमार जी को भी
मैं समझता हूँ कि भारत रत्न हो या समकक्ष और भी जो पुरस्कार हो उससे नवाजित करना चाहिए। मांझी की मांग पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने कहा सीएम नीतीश के पीछे पुरस्कार दौड़ता है, तो नीतीश को भारत रत्न देने की मांग का बीजेपी ने समर्थन किया। वहीं आरजेडी ने मांझी के बयान पर चुटकी ली है। माननीय जीतन राम मांझी जी को माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुरूप मांग करने का अधिकार है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। निश्चित तौर पर वो भारत रत्न के हकदार हैं और समय आने पर मुझे लगता है कि भारत रत्न जैसे जो गरिमामय सम्मान है उन्हें जरूर दिया जाएगा। ये मांग नहीं रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी जी थे, रविशंकर सिन्हा, ये सब तो लालू प्रसाद यादव जी के ही यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। गुरु तो लालू प्रसाद यादव जी ही है। इसलिए मांझी जी अगर भारत रत्न ही मांगना है तो आप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए मांगिए। इससे पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। गिरिराज से पहले भी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में खास पोस्टर लगाकर नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो नीतीश के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की थी। बड़ा सवाल है कि एनडीए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग क्यों कर रही है। फिलहाल मांझी के बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। मांझी के बयान पर सियासी अटकलें फिर तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी के नहीं पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी का नहीं पहुंचना लोकतंत्र के पर्व के प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी को ऐसे संस्कार ही मिले हैं, इसलिए लोकतंत्र का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दिलीप जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल जैसे कम पढ़े लिखे लोग जब पद पर जाते हैं तो उसकी गरिमा को घटाते हैं। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के पर्व का और उसके प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए मेरा तो यही सोच है और मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस लोकतंत्र के आस्था के पर्व में कोई राजनीतिकरण नहीं आना चाहिए। सभी लोगों को गांधी मैदान में राजकीय कार्यक्रम में गवर्नर साहब झंडा फहरा रहे थे। दिलीप जायसवाल जैसे कम पढ़े लिखे लोग जब किसी बड़े पद पर जाते हैं तो उस पद की गरिमा घटाने के सिवा और कुछ करते नहीं हैं। देश गणतंत्र है, जहां हम गण हैं वहीं हमारा कार्यक्रम है। ये चाहते हैं कि जहां तंत्र है वहां केवल झंडोत्तोलन हो। ये तंत्र के लिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, गण के लिए देश स्वतंत्र हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। हम एक साथ लड़े हैं, लड़ेंगे और मिलकर बिहार के अंदर एक अच्छी स्थिति बनाएंगे। बिहार प्रगति के पथ। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना में आज से स्कूल खुलेंगे। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेगी क्लास और दोपहर के 3:30 के बाद नहीं चलेंगी क्लास, यानी कि 3:30 बजे के बाद क्लास नहीं चलेंगी और सुबह के 9 बजे से पहले क्लास नहीं चलेंगी। 31 जनवरी तक इस आदेश को लागू किया जाएगा और सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों के लिए आदेश लागू किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया है। सुबह 9 बजे से पहले और दोपहर के 3:30 बजे के बाद क्लास नहीं चलेंगे। 31 जनवरी तक के लिए यह आदेश लागू किया गया। बिहार में जहरीली मौत का सिलसिला जारी है। सिवान में संदिग्ध मौत की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल शराब पीने के बाद एक मजदूर की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में मजदूर के साथी ने दावा किया कि बीमार मजदूर के साथ की मौत पहले ही हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या पिए हैं? शराब। हैं? दारू। कितना के मिलल है?
60 रुपये 20 रुपये के एक हुआ। बिहार में संदिग्ध मौत का सिलसिला जारी है। अब सिवान में मजदूर की जहरीली मौत की खबर है। दरअसल संदिग्ध परिस्थिति में एक मजदूर बीमार हो गया। बीमार मजदूर को जब सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने साफ साफ कहा कि उसने देसी शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टर ने भी शराब पीने की तस्दीक की है। वहीं बीमार मजदूर के साथी ने दावा किया कि बीमार मजदूर के एक साथी की संदिग्ध मौत भी हुई है। क्या पिए हैं? शराब हैं? दारू। कितना के मिलल है? 60 रुपये 20 रुपये के एक हुआ। 20 रुपया के एगो जड़ी कौन ची में रहा? पोलिथिन में है। को आदमी पी ले रहा? 2 आदमी है। एक आदमी पता नहीं, हमारे संग छोड़ दिला। गोड़िया कोठी। उसके बाद वहाँ ये लोग पी लेते प्रतिम धोई गया और एक पुल के नीचे से वो भी प्रतिम धोई गया। तो मैं रेड़ा चला रहा था तो मैं इसको देखा तो मैं गया। कोई मरा नहीं ना है? कोई मरा भी है? कुछ लोग बता रहा है, क्या मामला है? हाँ, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का सिम्टम है उसमें। अल्कोहल का है? हाँ, उसमें जो भी सिम्टम मिल रहे हैं, जो साइन मिल रहे हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के हैं और उसके लिए हमने दवा चला दिया है। पूरा मामला गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के चितौली गांव की है। बताया ये जा रहा है कि युवक यूपी से 3 दोस्तों के साथ सिवान में चिमनी भट्टी पर मजदूरी करने आया था, जहां उसने मजदूरी करने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ 20 रुपए का देसी शराब का पाउच पिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं बीमार मजदूर के साथी ने खुलासा किया कि एक की संदिग्ध मौत भी हुई है। इस घटना के खुलासे के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में कब तक जहरीली मौत होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। मजदूर के संदिग्ध मौत पर उसके साथी का ये कहना है कि जहरीली देसी शराब पीने से उसकी मौत हुई है, जबकि पुलिस का ये दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। वहीं बीमार मजदूर सदर अस्पताल में भर्ती है। मैदान होकर वो न सोने का चल गया था गाँव में, गाँव में जाकर वो घटना हो। आप पीला सलो पीले हुई तब न घटना। मारपीट नहीं के भाई ना, मारपीट नहीं किया। उनका नाम क्या? वीरेंद्र क्यों घर कहाँ उनका? नरईपुर। कौन जिला?